बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेपर्स इंतहाई अनकन्वेंशनल आ रहे हैं, ऊपर से लेंथी आ रहे हैं और एनालिटिकल दे रहा है। टॉपिक एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, आपसे घुमा फिरा के बात पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी। 10 से 15 मिनट में कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर के हिसाब से डिस्कस कर लें कि इसमें से सवाल आए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ विद योर चैप्टर नंबर 1, विमेन स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ का अगर वो डिफरेंस पूछता है तो फिर आप उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसके ओरिजिन के हवाले से, सब्जेक्ट के स्कोप के हवाले से, सब्जेक्ट की नेचर के हवाले से, सब्जेक्ट के व्यूज़ ऑन द इश्यूज़ ऑफ विमेन के हवाले से, और फिर आप उसी के अंदर ही ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट को भी डिस्कस कर लोगे कि ऑटोनॉमी स्कूल ऑफ थॉट वाले चाहते थे कि इसको अलग रखा जाए और इंटीग्रेशन स्कूल ऑफ थॉट वाले चाहते थे कि इसको इंटीग्रेट या प्लस कर दिया जाए, ठीक है। कमिंग ऑन टूवर्ड्स योर चैप्टर नंबर 2, मैंने 5-6 सालों के पेपर्स को स्टडी किया है, बट इस साल का जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, और जाएं कोर्ट आप लोग भाग भाग के, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो ट्रेंड को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि बहुत क्विकली जल्दी जल्दी से आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2, जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, कैसे सोशल कंस्ट्रक्शन होती है जेंडर की, उसमें अगर वो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में जाए तो नर्चर में फिर यू आर गोइंग टू टेल अबाउट एजुकेशन, मीडिया, रोल ऑफ लैंग्वेज, फ्लां फ्लां ढिमका, कस्टम्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, फोक वेस्ट, टैबूज, मोरेज, लटरम पटरम, ऑल दैट। और अगर वो जाता है नेचर पे तो फिर वहाँ पे आप बताएंगे किस तरह से ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट है औरत का मर्द से, किस तरह से आपके नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम्स डिफरेंट है, एक्स 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 वाई में जाएंगे, आपके हार्मोन्स किस तरह से डिफरेंट है, और फिर नर्व्स का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, असेंशियलिज्म इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। मैस्कुलिनिटी इज ईदर हेजेमोनिक और इट इज सबऑर्डिनेट और इट इज मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। Hegemonic is the toxic kind of, subordinate is the lovey-dovey caring type of, और marginalized वो है जिसको hegemonic होने का मौका नहीं मिला। femininity again resistant है या emphasized है या फिर आपकी complex है, इसमें उसको divide करके किस तरह से society ने आपके लिए gender roles define किए हैं और आपकी gender identity define की है, ठीक है। फिर again वो जितनी भी theories हैं आपकी social construction of gender की, queer theory आ जाती है फिर उसमें, जिसमें आपकी sexuality determined है या नहीं है, वो सारी कहानियाँ चैप्टर 2 के हवाले से। चैप्टर 3 हम डिटेल में कर चुके हैं, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, थेरीज ऑफ फेमिनिज्म। मैंने आपकी मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म तैयार की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डेंट गेट टाइम टू अपलोड दैट एंड लेट अस जस्ट प्रे कि वो ना ही आए, अल्लाह खैर करेगा। देन वी हैव गॉट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, और उसके अंदर उसी पैटर्न से जैसे हमने थेरीज को किया था कि इसका ओरिजिन क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, फिर इसका स्लोगन क्या था, इसके मोटिव्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या डिमांड्स की गई थी, फिर कोर इश्यूज आप इसको कह सकते हैं, फिर अचीवमेंट्स क्या थी, नोटेबल फेमिनिस्ट कौन कौन सी थी और इसके नतीजे में क्या क्या हुआ, ठीक है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस को आप इसमें टच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेट अस जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है। चॉइस भी तो होगी ना हमारे पास। देन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, या पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे चली है, या फिर प्री पार्टीशन से भी वो लेके इसको आ जाता है समटाइम्स। तो अब वही बेगम शाहनवाज, बेगम ऑफ भोपाल, बेगम राना लियाकत अली, इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले किया। अंजुमन ख़वातीन इस्लाम बनाई इन्होंने, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस करवाई 1915 में, अफवाह बन रही है आपकी 1949 में, विमेन एक्शन फोरम बनता है 1981 में, अस्मा जहांगीर ने एक लीगल एड सेल बना रखा था। अच्छा, ये जो आपकी बनी है विमेन एक्शन फोरम, इट वाज इन रिएक्शन टू हदूद ऑर्डिनेंस ऑफ ज़िया। फिर आपके पास औरत फाउंडेशन बनती है 86 में, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन रहा है 1987 में, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन बन रहा है 2000 में। तो उसको वहाँ से लेके आएंगे, कहानी तोड़ के यहाँ तक लेके आएंगे। याद रखिएगा, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर वो कैटेगोरिकली टच नहीं करता तो फिर आपने खुद मैनिपुलेट करना है मटेरियल जो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, इधर की उधर लगा के आपने क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करने हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर डेवलपमेंट पूछी जा सकती है मेरे मेरे मुताबिक, अगेन ना भी आए तो मैं इसके लिए जवाब देनी होंगी। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन या फिर सफरेज मूवमेंट, ठीक है। सफरेज मूवमेंट वुड बी प्राइमरली अबाउट विमेन की जो मूवमेंट थी विद रेफरेंस टू यूएसए, राइट टू वोट के लिए जितनी भी स्ट्रगल थी, ठीक है। यूके की भी है बट आपके सिलेबस में मोर और लेस यूएसए की है। तो फिर वो सफरेज मूवमेंट को अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आता तो फिर उसको
उठा के ले आएँ आप उधर आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म की तरफ और सेनेका फॉल्स कन्वेंशन और डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स घुमा फिरा के लिख के करके कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। अगर तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान पूछ रहा है एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, एज़ अ कैंडिडेट, एज़ अ वोटर जो भी कर रहा है तो खुद से कंस्ट्रक्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है? इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कोटा भी पूछता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे जा सकते हैं। पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर डेवलपमेंट में आपने याद रखिएगा आपके पास जो थेरीज आती हैं उसमें वी हैव गॉट मॉडर्नाइजेशन थेरी जिसकी फिर कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं मॉडर्नाइजेशन की, राइट? मैंने थेरीज स्लाइड्स अपलोड की थी चैप्टर नंबर 5 में जाके, अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो एक नज़र सिर्फ उनके नाम देख लें कि क्या टेक ऑफ स्टेज तो फलानी तो ढिमकानी स्टेज, ठीक है? देन वी हैव गॉट डिपेंडेंसी थेरी एंड वर्ड सिस्टम थेरी। ये आपने पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं, आईआर में ज़रूर पढ़ रखी होंगी, ठीक है? अच्छा, तो अगर आप विमेन इन डेवलपमेंट कर रहे हैं, विद अप्रोच पे बात करने जा रहे हैं, तो फिर आप उसको रेफर करेंगे विद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अगर आप वैड विमेन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये नियो मार्क्सिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी है, इसको आप इसमें आप कोट करेंगे या रेफर करेंगे इसको टुवर्ड्स योर वर्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है? और फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट में वो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के बारे में बात करता है प्राइमरीली। देन व्हाट वी हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, वेज गैप, ग्लोबलाइजेशन के एरा में किस तरह से, अब देखिए विमेन की एम्प्लॉयमेंट एंड अदर टॉपिक, जेंडर इनइक्वालिटी इज अनदर थिंग, और ग्लोबलाइजेशन आपके एक अलग चैप्टर से उठाया, तो वो मिक्स एंड मैच करके इधर से डाटा ग्रैब करके आपको फिर खुद सवाल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे पॉवर्टी बढ़ी है, कैसे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आए हैं, और फिर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज में भी वेज गैप है, फिर आपकी अनपेड लेबर है, फिर आपकी जो पेड लेबर है उसमें भी आपका ये मसाइल है, फिर आपको हरासमेंट और लटरम पटरम कहानियाँ इस तरह से आप मिला जुला के टोर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव गॉट द जेंडर बेस्ड वायलेंस, और फिर इसको मुझे लगता है कि जिस अंदाज से वो चल रहा है ना, पावर एंड कंट्रोल व्हील के साथ जो है वो उसको लेके जाएगा। अच्छा, जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर आता है तो मेक श्योर कीजिएगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की वो फॉर्म्स पूछ रहा है या थेरीज पूछ रहा है। अब थेरीज इतना वो क्रिटिकल आज तक हुआ नहीं है कि डायरेक्ट जाके थेरीज पूछ ले, फॉर्म्स ही पूछता है और उसको एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजीज पूछता है, ठीक है? तो अगर उसने नहीं भी पूछी तब भी आप थेरीज के साथ जाएंगे, आप थेरीज लगा के बात करेंगे। पावर एंड कंट्रोल व्हील में आपके 4-5 स्टेप्स हैं, इंटिमिडेशन है, कोजन एंड थ्रेट्स हैं, फिर ब्लैकमेलिंग है, उसके बाद आइसोलेशन है, डिनाइंग है, ब्लेमिंग है, ये वो कहानियाँ करके फिगर शिगर बना के डायग्राम बना के आपने अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट करके आना है। प्लीज़ मुझे मायूस मत कीजिएगा। मैं दुआ करती हूँ कि 2023 के CSS स्पेशल जैसा पेपर ना आए। तो दैट इज़ इट। चैप्टर 7 में से आपका वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गई, चैप्टर 6 में से एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट स्टाफ, चैप्टर 5 में से पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर, चैप्टर 4 में से आपकी वेव्स, चैप्टर 3 तो आपको आता है आई एम अज्यूमिंग, और चैप्टर 2 में आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन है, फिर लैंग्वेजेस जेंडर्ड पे जा सकता है, लैंग्वेजेस फेलोसेंट्रिक पे जा सकता है। मैंने पता नहीं अब आप लोग इतनी दफ़ा ये रिपीट किया है ये सारा कुछ, को मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि आप लोगों को कराया हुआ है या किसी बैच को कराया हुआ है, बट व्हेन लैंग्वेज इज़ जेंडर्ड या लैंग्वेज इज़ फेलोसेंट्रिक तो फिर उसमें पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का भी रेफरेंस देंगे और लैकेनियन स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम साइको एनालिटिक फेमिनिज्म का भी रेफरेंस देंगे। देन चैप्टर 1 बच गया आपका, और चैप्टर 9 में केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ में से वो नहीं जाता वैसे, तो मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, वेज गैप को घुमा फिरा के मिला के कुछ करके, और आपकी ये जो है डेवलपमेंट की थेरीज को घुमा फिरा के, और फिर सोशल कंस्ट्रक्शन को भी घुमा फिरा के तैयार रहिए ज़हनी तौर पे कि आपको सीधा सीधा सवाल नहीं भी मिल सकता और मिल भी सकता है, यू नेवर नो, ठीक है? और एक और चीज़, हाँ, सवाल पूरे हल करके आने हैं, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है। पेपर लेंथी आए हैं कंपल्सरीज़ के काफ़ी, जनरल साइंस भी और करंट अफेयर्स भी और पाकिस्तान अफेयर्स भी और इस्लामिक स्टडीज़ भी, इस तरह के अजीब अजीब से उन्होंने पेपर बनाए। लेकिन जब वो जनरली कंपल्सरीज़ पे हाथ खींचता है तो ऑप्शनल्स थोड़े खुले कर देता है, बट यू नेवर नो। तो इन बोथ द केसेस मेक श्योर कि आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, एंड फॉर दैट द ओनली ट्रिक दैट यू कैन यूटिलाइज इज, मैंने पहले भी आप लोगों को अगले दिन पोस्ट में भी बताया था कि पहले 2 सवाल जो हैं, जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको पहले नंबर पे करें, जो सेकंड बेस्ट आता है उसको चौथे नंबर पे करें, ठीक है? दूसरे और तीसरे में अपने एवरेज वाले सवाल को लेके आए, पहला और दूसरा सवाल पूरा हल कर लें, फिर तीसरे और चौथे की हेडिंग्स लगाएं, उसके अंदर एड ऑन्स या रेफरेंसेज या कोटेशंस जो डालनी है वो भी डाल दें, और फिर उसके बाद एक ही पेन खोल के उसकी पैराग्राफ्स भर दें, फिल कर दें, ताकि आपका पेपर टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। ऑल द बेस्ट। और पंजाबी के पेपर में मेरा ख्याल है 1-2 दिन है, फिर उसके बैठ के पेपर स्टडी करते हैं।
आज तो मैंने सारा टाइम लगा कि आप लोगों के कोई 2016 एंड ऑनवर्ड्स 2024 तक के पेपर स्टडी किए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो हमने ना डिस्कस की हो। या यू आर गुड टू गो। कैपिटलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर पे भी वो बात कर सकता है। ये ज़हन में रखिएगा चीज़। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।